महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई कौरवों और पांडवों की लड़ाई का जिक्र हो या मुगलों के दौर में पानीपत में हुई लड़ाइयाँ, हरियाणा का इतिहास काफी रोचक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस राज्य का नाम हरियाणा ही क्यों पड़ा? हरियाणा की कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में जानेंगे हरियाणा के राजाओं के किस्से और वैदिक काल में इसके नाम का जिक्र कब और कहाँ मिलता है। हरियाणा की कहानी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 चैप्टर में बांटा है। पहले चैप्टर में जानते हैं इससे जुड़ी कुछ मिथकीय कथाएं। पहली कथा राजा कुरु से जुड़ी। हिंदू माइथोलॉजी के वामन पुराण के अनुसार मध्य वैदिक काल में राजा कुरु ने शिव के दिए सोने के हल से 7 कोस जमीन पर हल चलाकर कुरुक्षेत्र बसाया, जो बाद में हरियाणा बना। कुछ कथाओं के मुताबिक 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तब पानीपत को प्राणप्रस्थ और सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन हरियाणा की बसावट से जुड़े मजबूत ऐतिहासिक सबूत 1915 में मिले। 1915 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक गाई एल्कॉक पिलग्रिम ने दावा किया कि 1.5 करोड़ साल पहले शिवालिक में आदि मानव रहते थे, जो अब हरियाणा का हिस्सा है। हरियाणा से जुड़े कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। दूसरे चैप्टर में जानते हैं यहाँ राज करने वाले कुछ राजाओं के चर्चित किस्से। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हरियाणा को दिल्ली का सूबा कहा जाता था। यहाँ 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ तराइन, पानीपत और करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। हरियाणा में कई बड़ी रियासतें थी जिन पर अलग अलग समय में पंजाब और दिल्ली सूबे के राजाओं ने शासन किया था। इनमें जिंद, नाभा, दुजाना, लोहारू, पटौदी, पटियाला, झज्जर, हिसार और बल्लभगढ़ प्रमुख थे। पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता को भगाने का बदला करनाल में लिया था। संयोगिता पृथ्वीराज को पसंद करती थी, इसलिए स्वयंवर में उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति पर जयमाला डाली, जिसके बाद पृथ्वीराज उसे कन्नौज से भगाकर दिल्ली ले गए। इसी बीच साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने तराइन में हमला किया और हार गया। लेकिन उसने 1192 में जयचंद की मदद से फिर हमला किया। इस बार पृथ्वीराज हार गए और मोहम्मद गौरी उन्हें गजनी ले गया। उनके राज दरबार के कवि चंद बरदाई भी गजनी पहुंच गए। चंद बरदाई की कविता के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी की हत्या कर दी। हालांकि कई इतिहासकार इसके साक्ष्यों पर सवाल उठाते रहे हैं। पृथ्वीराज के बाद दिल्ली और हरियाणा पर तुर्कों, मुगलों, मराठाओं और अंग्रेजों का शासन हुआ। अब जानते हैं जिंद रियासत की आजादी का किस्सा। जिंद रियासत की स्थापना 1768 में गजपत सिंह ने की, जो फुल्किया राजवंश के सदस्य थे। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जिंद 7 महीने बाद मार्च 1948 में स्वतंत्र हुआ। राजा रणबीर सिंह ने जिंद को स्वतंत्र रखने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन निहाल सिंह तक्षक और कांग्रेस नेताओं के आंदोलन के बाद रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। रणबीर सिंह 7 साल की उम्र में राजा बने थे। इतिहासकार गुलशन भारद्वाज के मुताबिक वो अपने शौक और अय्याशी की वजह से काफी चर्चित थे। वो दिन में 33 पैग तक शराब पीते थे। वो पहले से 2 शादियां कर चुके थे। उसके बावजूद 50,000 रुपए देकर बेल्जियम की ओलिव से उन्होंने तीसरी शादी की। कहानी के तीसरे चैप्टर में जानते हैं आखिर हरियाणा राज्य का नाम किसने रखा। इसे लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। 1100 साल पहले तक इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश नाम से जाना जाता था। इसे आर्यों का निवास स्थान और वैदिक संस्कृतियों का प्रचार घर कहा जाता था। लेखक गिरीश चंद्र अवस्थी के अनुसार ऋग्वेद में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। वहीं धरणीधर ने अपनी किताब अखंड प्रकाश में बताया कि हरियाणा का नाम हरिबंका से आया है, जो इंद्रदेव की पूजा और दुर्गम क्षेत्र को दर्शाता है। प्रोफेसर H.A. फडके के मुताबिक 13वीं सदी में गयासुद्दीन बलबन के समय से हरियाणा नाम का उपयोग हुआ। इसके प्रमाण रोहतक के शिलालेखों और तुगलक काल से मिलते हैं। उस समय के मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द लिखा मिला है। भारत के इंपीरियल गजेटियर के मुताबिक ये पूरा इलाका समृद्ध और उपजाऊ होता था, इसलिए हरा शब्द से हरियाणा नाम रखा गया है। वहीं हिसार जिला गजेटियर के मुताबिक एक मौखिक परंपरा के आधार पर राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इस इलाके का नाम हरियाणा पड़ा। हरियाणा की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में बताएंगे नेहरू के आदेश पर स्वर्ण मंदिर में पुलिस के घुसने और अलग अलग राज्य हरियाणा बनने की पूरी कहानी।